अचानक सामने पहाड़ियों के बीच उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। हालांकि वो काफी ज्यादा दूर थी, फिर भी थके हारे दोनों उसी जगह जाने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां से वो चमक नजर आ रही थी, लेकिन वहां नीचे एक गहरी खाई थी और बर्फ पिघली हुई थी, जिसके ऊपर एक पतली सी बर्फ की दीवार भी थी। टोल कहता है कि अगर हम यहां से फिसले तो सीधा नीचे गिरेंगे, इसलिए हमें वापस उसी गुफा में चले जाना चाहिए। एलेक्स गुस्से से कहती है, वहां जाकर आखिर करेंगे क्या, अपनी मौत का इंतजार। इसी दौरान उन्हें पता लगता है कि वो कुत्ता भी उनके साथ नहीं है, वो उनसे बिछड़ गया था। टोल पंजों के निशान देखते हुए उसे ढूंढने थोड़ा आगे जाता है, जहां उसे दूर एक वीरान घर दिखाई देता है। टोल खुश होकर वापस एलेक्स की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक पतली बर्फ पर खड़ी एलेक्स को महसूस होता है कि परत टूटने वाली है। एलेक्स खौफ से चीख पड़ती है और अचानक वो परत टूट जाती है, जिससे एलेक्स सीधे हड्डियों को जमा देने वाले उस बर्फीले पानी के नीचे चली जाती है। टोल बिना एक सेकंड गवाए तेजी से उसके पास आता है, उसे किसी तरह पानी से बाहर निकालता है और उठाकर सीधे उस खाली पड़े घर के अंदर ले आता है। एलेक्स पूरी तरह जम चुकी थी और बेहोश थी। टोल एक डॉक्टर था, इसलिए वो तुरंत उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसकी बॉडी नॉर्मल होती है और उसे होश आ जाता है। टोल उसके लिए खाना बनाता है जो उसे इसी घर में मिला था। एलेक्स मन ही मन टोल को पसंद करने लगती है कि इसने मुझे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ा। वे दोनों एक साथ इसी घर में 4 से 5 दिन तक रहते हैं। एक दिन जब टोल बाहर लकड़ियां काट रहा था, एलेक्स घर के अंदर टोल के फोन से उसकी पत्नी की कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लेती है। टोल अचानक अंदर आता है और अपनी पर्सनल रिकॉर्डिंग सुनकर एलेक्स पर गुस्सा होता है। एलेक्स जब माफी मांगती है तो टोल भावुक होकर बताता है कि उसकी पत्नी 2 साल पहले एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी है। यह सुनकर एलेक्स को बुरा लगता है। वो उसे गले लगा लेती है और धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। अगली सुबह दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। अब ठंड और हवाएं बहुत तेज थीं और कमजोरी की वजह से एलेक्स चल नहीं पा रही थी। टोल एक लकड़ी का जुगाड़ यानी स्ट्रेचर बनाता है और उसके ऊपर एलेक्स को लिटाकर आगे खींचने लगता है। उनके साथ वो कुत्ता भी था। काफी दूर चलने के बाद दोनों एक पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं। अब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था और हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। दोनों मान लेते हैं कि अब उनका मरना पक्का है और वे कमजोरी की वजह से वहीं सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद कुत्ता आता है और टोल को जगाने की कोशिश करता है। टोल आंखें खोलता है तो देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक फैक्ट्री जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। चेहरे पर एक नई उम्मीद लिए दोनों आखिरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक टोल का पैर बर्फ के नीचे छिपे एक लोहे के ट्रैप यानी शिकारी जाल में फंस जाता है। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हाँ, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।